नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, क्लास 10th आरबीएसई की जो क्लास 10th की एसएसटी बुक है उसकी सीरीज़ अपने चल रही थी। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, 2-3 वीडियो। आज अपन बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 10th के अंदर समझाया गया है। ये वीडियो है मेन रूप से आपके रीट के लिए ये अपलोड कर रहा हूँ। तो रीट के जो भी अभ्यर्थी है उनको ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आरबीएसई बेस ही अपने एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो करते हैं शुरू मित्रों। उत्तर भारत की कुषाण सत्ता 230 ईस्वी सन में समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग एक शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। ये जो है बात 10th की बुक के अंदर लिखी गई है। इस वंश के जो संस्थापक थे मित्रों, जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त वंश है, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त को माना जाता है, जिन्होंने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव रखी थी। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र बताया है। तो ये भी एक साक्ष्य मिल जाता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना है श्रीगुप्त के द्वारा की गई है। जो कि प्रयाग प्रशस्ति है उसके अंदर समुद्रगुप्त है, वो स्वयं को श्रीगुप्त का क्या बताता है, प्रपौत्र बताता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ, जिसकी उपाधि महाराज थी। घटोत्कच और श्रीगुप्त है, इन दोनों की जो उपाधि थी मित्रों वो महाराज थी, मतलब केवल महाराज थी, ठीक है ना। राजा या सम्राट की उपाधि धारण नहीं की। तो इस कारण अपन कह सकते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिन्होंने 320 ईस्वी से 335 ईस्वी के मध्य शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ये है घटोत्कच का पुत्र था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो देखो, यह महाराजाधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की है, तो ये ही कह सकते हैं गुप्त सम्राट का वास्तविक संस्थापक तो नहीं है, परंतु वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं इसको। इन्होंने विवाह कुमार देवी से किया था, जो कि लिस्वी वंश की राजकुमारी थी। गुप्त संवत 319 में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। देखो, 319 ईस्वी सन में इन्होंने एक गुप्त संवत है वो चलाया था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, ये ध्यान रखोगे। और यही वास्तविक संस्थापक थे। फिर बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने का शासन काल है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी के मध्य। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उत्तराधिकारी घोषित, देखो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी है घोषित कर दिया था। वैसे मित्रों, विस्तृत जो अपलोड है मैंने अलग से कर रखे हैं, हिस्ट्री के वीडियो नहीं की है वो कर दूंगा। ये जो 10th के अंदर है, क्योंकि ज़्यादातर वैसे अब की बार सिलेबस के अंदर भी स्पष्ट है कि 19-20 का जो बुक है आरबीएसई की उसके अंदर से देंगे। तो ये जो है आरबीएसई की बुक में कवर कर रहा हूँ यहाँ, जिसका आदर्श दिग्विजय व एकीकरण था, ठीक है ना। इनके दरबारी, समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे मित्रों, हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। और हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखी गई थी। प्रयाग प्रशस्ति कहो या इलाहाबाद प्रशस्ति कहो में सैनिक सफलताओं का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त की जो सैनिक सफलताएं थी उनका वर्णन है। इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा था। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार है समुद्रगुप्त कभी हारा नहीं था। इनके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह संगीत में निपुण था। तो ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत में निपुण था, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आया था कि वीणा बजाते हुए किस गुप्त सम्राट की सिक्के मिलते हैं, तो ये समुद्रगुप्त के मिलते हैं। इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी और इनके सिक्के पर वीणा बजाते हुए आकृति मिलती है। विष्णु का यह भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का आदर करता था। बात करेंगे मित्रों चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इनका शासन काल है 380 से 412 ईस्वी के मध्य है। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। अन्य नाम इनके मिलते हैं देवराज और देवगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किस गुप्त सम्राट के देवराज व देवगुप्त नाम भी मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। इनकी पुत्री थी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाकर वास्तविक शासिका बन गई थी, ठीक है ना, प्रभावती गुप्ता।
पश्चिमी मालवा व गुजरात को इन्होंने जीता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार किया और विवाह संबंधों में विजयों से है अपने का राज्य का है विस्तार किया था। इन्होंने देखो सैनिक अभियान भी किए और संधि वार्ता भी की, जिसने विवाह कहे उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से करके अपने समय की विस्तार किया था। इनकी राजधानी मित्रों उज्जैन थी, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजधानी उज्जैन थी। शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी। शक विजय के उपरांत इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य ने। कुमारगुप्त, जिसको महेंद्रादित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य 414 से 455 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किन के काल में की गई या किन के द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई। कुमारगुप्त की उपाधि क्या है? महेंद्रादित्य है। इनका राज्य का विस्तार सौराष्ट्र से बंगाल तक इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं मित्रों स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त का कार्यकाल है 455 से 467 ईस्वी है। कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं होते हुए भी शासक बना, ठीक है ना। ज्येष्ठ पुत्र नहीं था ये। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन जो झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मित्रों आपको पता है तो गुजरात के अंदर सुदर्शन झील है वो बनाई थी और इसका जो जीर्णोद्धार है किनके द्वारा कराया गया? स्कंदगुप्त के द्वारा। अब मित्रों गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें। गुप्त साम्राज्य वैदिक धर्म को मानने वाला था, ठीक है ना, वैदिक धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, ये ध्यान रखोगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? फायान था, ठीक है, जिसने गुप्त साम्राज्य को सुव्यवस्थित, अपराध कम व कम भार बताया था, ठीक है ना। मतलब एक शांतिपूर्वक राज्य बताया था। इन्होंने ये भी कह दिया था कि यहाँ दरवाजे है, लोग खुले रखते हैं रात को भी। राजकाज की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, ठीक है ना। आश्रित विद्वान में उनकी रचनाएं कालिदास थे। कालिदास है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। कालिदास की रचनाएं क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि नाटक था और रघुवंश महाकाव्य था। शूद्रक के द्वारा मृषकटिकम लिखा गया जो कि एक नाटक है। विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई और अमर सिंह भी इनके काल में था। तथा रामायण महाभारत मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप भी गुप्त काल में ही सामने आया था। जो रामायण आज के टाइम में हमें पढ़ने को मिलती है, महाभारत अपन पढ़ने को मिलती है, ये जो वर्तमान स्वरूप है ये गुप्त काल के समय ही सामने आया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। दशमलव प्रणाली का आविष्कार है गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। अजंता की गुफाएं, दिल्ली में स्थित लोहे स्तंभ, नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन समाज कैसा था? तो समाज 4 वर्णों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। स्त्रियों का धार्मिक कार्यों के पति के साथ में उपस्थिति इनकी अनिवार्य थी। शिक्षा, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का प्रथम अधिकार था। बहुत ही अच्छी स्थिति गुप्त काल के समय किनकी? स्त्रियों की। मिश्रित जनजातियां देखो, जातियां और थी। मुर्दा, वशिक्त, कर्ण, अंबष्टक, पार्शव आदि उग्र जातियां थी। तो ये वीडियो है मित्रों मैंने डाल रखा है शायद मेरे ख्याल से, और नहीं डाला है जल्दी डाल दूंगा। बहुत विस्तार से है जो कि अपने को पढ़ना अनिवार्य है। कायस्थ है गुप्त युग में एक वर्ण था परंतु बाद में जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो मित्रों अब गुप्त काल के अंदर आरबीएससी में इतना ही लिखा हुआ है। यदि आप चाहते हो ये मेरे जितने भी टेलीग्राम ये पीडीएफ प्राप्त करना, तो टेलीग्राम है उसके अंदर आप ज्वाइन कर लें, जो कि न्यू सिलेबस है उन सारी की मैंने पीडीएफ डाल रखी है, फोटोज के रूप में कटिंग डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। और ये कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपसे एक गुजारिश है
कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आपकी पहली प्राथमिकता बनती है, सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। और मैं रीट से संबंधित रिलेटेड टोटल वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, और बाकी एग्ज़ाम है इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है वो भी मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो बने रहे मेरे साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।